वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने कुछ जाने थे। आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। केमिस्ट्री में जो अभी न्यू मॉडर्न का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो नहीं, ओल्ड केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ओल्ड केमिस्ट्री भी जानना ज़रूरी है। पुरानी की ऐतिहासिक कहानी, कैसे कैसे परमाणु अणु का खोज हुआ, उससे पहले मेडिसिन, रंग और तरह तरह के चीज़ जैसे धातु उतु कौन ईस्वी से चलते आ रहे हैं या कौन ईस्वी में ही उसे खोज लिया गया था, तो हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री बुक में देखे होंगे, रोनाल्ड हॉफमैन पॉलिश अमेरिकन केमिस्ट हैं। एक पॉलिश अमेरिकन केमिस्ट मतलब पोलैंड के भी थे। पोलैंड के निवासी को पोलिश कहा जाता है, इंग्लैंड के निवासी को इंग्लिश कहा जाता है, जैसे ये अमेरिका के निवासी को अमेरिकन कहा जाता है। तो ये पहले पोलिश में रहते थे, पोलैंड में। वहाँ से रोनाल्ड हॉफमैन को नाजीवादियों द्वारा वहाँ से भगा दिया गया था, बंदी बना लिया गया था, जिसके कारण वह पोलैंड से अमेरिका आ गए। उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में सबसे पहला 1981 में। इन्होंने कहा, रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है, बल्कि उनसे निर्मित होने वाले असंख्य यानी अनगिनत प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। इससे यह हम लोग समझें कि सिर्फ जो हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ते हैं उसमें रसायन विज्ञान नहीं है या तत्वों के बारे में जानकारी नहीं है, बल्कि इसमें अनेकों प्रकार के तत्व, अणु, परमाणु जिसे गिन नहीं सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। अभी तक ऐसे तो धातु 118 को खोजा गया है, जिसमें कुछ उपधातु, अधातु, धातु हैं, लेकिन और भी आगे हैं जिसे खोजा भी नहीं किया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। रसायन का अध्ययन केवल इसके ज्ञान के लिए नहीं किया गया, अपितु या किंतु यह दो रोचक वस्तुओं की खोज के कारण हो रहा। अब हम लोग जानेंगे कि रसायन विज्ञान का विकास हुआ तो कैसे हुआ। तो रसायन का अध्ययन केवल इसके ज्ञान के लिए नहीं हुआ, बल्कि यह अचानक दो रोचक वस्तुओं के खोज के कारण केमिस्ट्री यानी विज्ञान, रसायन विज्ञान का उत्पत्ति हुआ। जैसे पारस पत्थर जो भगवान काल से ही चलते आ रहा है, जो लोहा और तांबे जैसी धातुओं को सोना में बदल सकता था। ऐसे कहा जाता है, मान्यता है कि पारस पत्थर को किसी पर भी सटाया जाता था या छुआ जाता था तो वह धातु सोने की बन जाती थी, चाहे कुछ भी हो। पहला। दूसरा जानेंगे कि अमृत ऐसा चीज़ है जिसे मिल जाता था या प्राप्त हो जाता था तो उसके अमर तत्व यानी कि अमर हो जाता था, कभी मर नहीं सकता था, यह मान्यता है। आगे, रसायन का विकास प्रमुखता 1300 से 1600 सीई कीमिया यानी कि एल्कीमी और औषध रसायन के रूप में हुआ। 1300 से 1600 सेंचुरी में कीमिया और औषध रसायन के रूप में हुआ। आधुनिक रसायन ने 18वीं शताब्दी में यूरोप में आया, जो कि किसके द्वारा लाया गया था, तो सऊदी अरबिया द्वारा लाया गया था। कब? 18वीं सदी यूरोप में लाया गया था, सऊदी अरबिया द्वारा। हम लोग ऊपर वर्ड जाने थे छोटा सा, कीमिया, इसका मतलब जान लेते हैं। कीमिया यानी एल्केमी, इसका अर्थ होता है रसायन शास्त्र, जिसको आज हम लोग केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो कीमिया बना कौन वर्ड से, तो खूमिया। खूमिया इसका अर्थ होता है मिश्रण और संलयन, माने मिक्सचर और मिलावटी, संलयन। पुरातन भारत यानी कि पुराना जमाना में भारत में पहले अखंड भारत के नाम से जाना जाता था। उस समय रसायन शास्त्र, रस तंत्र, रस क्रिया और रस विधा कहा जाता था, जिसको आज हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। आगे, सिंध में मोहनजोदड़ो
और पंजाब में हड़प्पा, जो अभी हड़प्पा है वो पंजाब में आता है, में खुदाई से यह सिद्ध हुआ है कि रसायन का विकास बहुत पुरानी है, मतलब पहले ही विकास हो चुका था। इसी समय पक्की ईंटें का प्रयोग और मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता था। कब के समय? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, बेबीलोन, और एक बात और है, बेबीलोन के ही समय बोरवेल मतलब कुआं, दीवार चारों तरफ से बना दिया जाता था और उसमें टैंक के सहायता से पानी जाता था, पूरे महल है तब महल के चारों तरफ। आगे हम लोग समझेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। ग्लेज किए हुए मिट्टी के बर्तन, मतलब ग्लेज मतलब हो गया उसको फिनिशिंग करना, चमकाना, प्राप्त हुए हैं मिट्टी के बर्तन। निर्माण कार्य में जिप्सम सीमेंट, जिप्सम का फार्मूला आता है CaSO4 × 2H2O का उपयोग किया जाता था। क्या चीज़? घर उर बनाने, निर्माण करने में, जिसमें चूना, रेत, बालू, सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मिलाया जाता था। यह था मोहनजोदड़ो के बारे में। आप जानेंगे हड़प्पा में, हड़प्पा सभ्यता। ये लोग फेंस यानी एक प्रकार का यह कांच है जिसके उपयोग आभूषण यानी ऑर्नामेंट्स में किए जाते थे, जैसे नेकलेस, आभूषण। इसमें शीशा, प्लेट, चांदी, सिल्वर, सोना, गोल्ड, तांबा, कॉपर जैसी धातुओं को पिघलाकर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। नेक्स्ट जानेंगे हम लोग वह टीन जिसको शॉर्ट में एसन से इंडिकेट किया जाता है, आर्सेनिक जिसे AR से इंडिकेट किया जाता है, मिलाकर शिल्प बनाने के लिए कॉपर की कठोरता को सुधारते थे। मतलब कोई भी चीज़ बनाने के लिए अगर कमजोर रहता तो उसके मुड़ाते या कुछ में डालते तो वो टूट जाता, तो उसको कॉपर को मजबूत करने के लिए वो लोग, हड़प्पा सभ्यता वाले लोग, टीन और आर्सेनिक को मिलाकर एक प्रकार का शिल्प बनाते थे जिससे कॉपर ठोस होता था। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे और नेक्स्ट जानेंगे अगली वीडियो में ऐसा ही पुरानी रोचक तथ्य कहानी जानेंगे, पुरानी केमिस्ट्री यानी रस विधा के बारे में। तो ऐसी जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसा ही वीडियो बनाता रहूं। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।